कौन सा दरवाजा हमको खटाना पड़ेगा झारखंड सरकार की। पूरे झारखंड में चक्का जाम होगा। यहाँ के पेड़ पौधों को भी बोल दिया जाएगा कि आप लोग भी हिलना डुलना बंद कीजिए, क्योंकि यहाँ झूठा सरकार है। और सबको जो है कि अब घूम घूम के झारखंडी वेशभूषा धोती टेनिस लगा लगा के घूम घूम के बोले हैं कि ये रघुवर दास की सरकार को बदलो और पाओ अधिकार। 10 तारीख को हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का जन्मदिन है, उसमें हम लोग काला जन्मदिन मनाएंगे। कितना झूठ बोलिएगा माननीय हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री जी कि 2021 नियुक्ति का वर्ष होगा। अब 2021 का 7वां महीना जुलाई अब खत्म होने वाला है। अभी तक नोटिफिकेशन नहीं निकला है, विज्ञापन नहीं निकला है कि हमारे जेब की द्वितीय मेगा सूची जल्द से जल्द प्रकाशित कर दिया जाए। झारखंड के युवा बर्दाश्त से बाहर हो चुके हैं, अब युवा बर्दाश्त नहीं करेंगे। कि आपकी सरकार बचाना चाहते हैं तो युवा को नौकरी दीजिए। हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। हमारी मांगे जायज है, जायज है, जायज है। हमारी मांगे जायज है, जायज है, जायज है। युवा एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। युवा एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हेमंत सोरेन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। हेमंत सोरेन होश में आओ, होश में आओ। क्या कुछ आप लोगों का डिमांड है? आज आप लोग मोरहाबादी में एकजुट हुए हैं, क्या इसके पीछे क्या रणनीति है? आज हम लोग लगभग 20 संगठन से जुड़े हुए थे और उसके प्रतिनिधि आए हुए थे मोरहाबादी, और यहाँ पर हम लोगों ने बैठक की। और 8 अगस्त को जो है अगस्त क्रांति जो मना रहे हैं उसी का रणनीति तय कर रहे हैं और जिम्मेवारी भी सोच रहे हैं। हम लोगों का रणनीति है कि 8 अगस्त को 2400 ज़िला में, जिला मुख्यालय में या ब्लॉक जो कार्यालय है वहाँ जहाँ भी हो जन आंदोलन किया जाएगा। सभी लोग नारा लगाएंगे, मुख्यमंत्री कुर्सी छोड़ो या अपने वादे पूरी करो, मुख्यमंत्री कुर्सी छोड़ो। 8 अगस्त को वो पूरा झारखंड में तमाम 2400 ज़िला में और लगभग 20 संगठन और काफ़ी लोग सहिया जल सहिया वगैरह लोग और जुड़ते ही जा रहे हैं। और अभी बरहेट से भी काफ़ी लोग आए हुए थे, संथाली भाषा वाला और पारा शिक्षक वाला भी हम लोग का, और पंचायत सचिव स्वयं सेवक वाले हैं। टोटल संगठन जो है जेटेट के जो सफल अभ्यर्थी हैं 2016 वाला, या जिला पुलिस हो, पंचायत सचिव हो, जेपीएससी जो रद्द करने के हम लोग लगातार मांग कर रहे हैं पिछले 5 साल से, वो सरकार रद्द नहीं कर रही है। बहुत लोगों के साथ हम लोग का एक ही मांग है और उस दिन एक ही नारा रहेगा और एकीकृत राय होगा। क्योंकि अब जो हम लोग अलग अलग लड़ते हैं, संगठन होता है तो उससे क्या होता है कि हम लोग टूट जाते हैं, हम लोग की मजाक हो जाती है। अब हम लोग सब महागठबंधन कर रहे हैं युवाओं का और सभी संगठनों का, क्योंकि सरकार जब भी बनती है, देखिए महागठबंधन का सरकार बनता है तो उसको जवाब देने के लिए हम लोग का महागठबंधन बना देना एक मजबूरी था। 8 अगस्त से हम लोग शुरू करेंगे और सभी का मांग जब तक पूरी नहीं होगी हम लोग संघर्ष करते रहेंगे, लड़ाई करते हैं। हम लोग स्वतः स्फूर्त आंदोलन है ये और विकेंद्रीकृत है और ये एक एकीकृत भी कह सकते हैं इसको, एकीकृत कि सभी को मिला करके एकीकृत करेंगे और ये विकेंद्रीकृत करेंगे। और 10 तारीख को 8 तारीख को ये प्रोग्राम में होगी और 9 तारीख को जो विश्व आदिवासी दिवस है उस दिन मनाएंगे। उसके बाद 10 तारीख को हम लोग काला दिवस के रूप में मनाएंगे और हम लोग का संभावना है कि पूरा झारखंड के स्टूडेंट रांची उस दिन आएंगे। 8 अगस्त का ही दिन आपने क्यों तैयार किया चुना है और 8 अगस्त को क्या कुछ करेंगे, किस मांग को लेकर आप लोग उतरेंगे? तय करने का विशेष करके बहुत से कारण हैं। 8 अगस्त एक ऐतिहासिक दिन है। इसी दिन 1942 ईस्वी को महात्मा गांधी जी ने अत्याचार करने वाले अंग्रेज़ों को भारत से भगाने के लिए नारा दिया था कि करो या मरो अंग्रेज़ों भारत छोड़ो। 1942 में ये नारा आया था 8 अगस्त को संध्या ग्वालियर टेक मुंबई से। तो उसी का तर्ज पर उन्हीं को जवाब देने के लिए और हम लोग झारखंड में हेमंत सोरेन जो अपने सभी वादे में फेल हो गए हैं और उस दिन को चुनने के लिए और एक कारण है कि उसी दिन शहीद निर्मल महतो का शहादत दिवस है और उन्होंने झारखंड के लिए, झारखंडियों के लिए उन्होंने एक बहुत बड़ा सपना देखा था। वो सपना आज भी अधूरा है। भगवान बिरसा भगवान से लेकर तमाम शहीदों ने, वीर सपूतों ने जान की कुर्बानी दी, लेकिन आज 21 साल हो गया, झारखंड कहाँ खड़ा है न। आज भी झारखंड सबसे अमीर राज्य होते हुए सबसे गरीब जनता है यहाँ के, त्राहिमाम है, बेरोजगारी चरम पर है और बहुत सारी परेशानियाँ यहाँ पर मुँह बाए खड़ी है। इसलिए हम लोग जो है 8 अगस्त का दिन तय करते हैं और उस दिन से लगातार ये जारी रहेगा और सब लोग मिलकर करेंगे। देखिए जेट के अभ्यर्थी 2011 से परेशान हैं। एक बताइए कि 11 साल 10 साल खत्म हो गया,
एक जॉब जो उनको मिलना चाहिए था, मेरिट लिस्ट के लिए इंतजार कर रहे हैं। इस तरह से आपको बताएंगे कि हजारों मतलब और संगठन में जुड़ते जा रहे हैं और हम लोग बड़ा आंदोलन कुछ करने वाले हैं। क्या कुछ डिमांड है आपका, जरा विस्तार से डिमांड बता। एक नहीं है, अब हम लोग का महा संगठन है, बहुत सारे डिमांड है, सभी नियुक्तियाँ जो पेंडिंग है सबसे पहले पूरी क्या है? विशेषकर सभी जो अलग अलग संगठन है नियुक्ति को लेकर ही वो है, नियुक्ति रोजगार से पर ही। लेकर और नियोजन नीति को लेकर कि ऐसा नियोजन नीति बना दिया जाए जो कि आने वाले समय के लिए बच्चों का भविष्य बर्बाद ना हो। क्योंकि क्या होता है कि आनंद फानन में कोई भी नियुक्ति नियमावली बना के नियुक्ति लेती है और फिर केस हो जाता है। अभी मैट्रिक इंटर का जो सुनने में आ रहा है ये काफ़ी विवादित है, मैट्रिक इंटर, क्योंकि कोई भी यहाँ आकर के 1 साल में मैट्रिक कर सकता है आसानी से, तो इस तरह गलत है। और यहाँ के जो झारखंड के निवासी जो होंगे वो क्या है, सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं और बाहर से जो आकर रहते हैं तो बड़े बड़े कॉन्वेंट स्कूल में डीपीएस में पढ़ते हैं, तो उस सब में पिछड़ जाएंगे, फिर परेशानी होगी, फिर यहाँ पर आंदोलन होगा, फिर केस मुकदमा होगा, और फिर लाइफ लोगों का स्पॉल होगा, ज़िंदगी बर्बाद होगी। बहुत है। नहीं, जिस तरह सरकार यहाँ पर जो राज्य सरकार चल रही है महागठबंधन पर, तो क्या अब नौजवान भी महागठबंधन की ओर बढ़ रहे हैं? बिल्कुल, महागठबंधन को तोड़ने के लिए, उसकी महागठबंधन को तोड़ने के लिए हम लोग को महागठबंधन करना मजबूरी है। हम लोग तो पढ़ने के लिए आए थे, नौकरी एक लेने के लिए आए थे, लेकिन सरकार जो है आंदोलन पर 10 साल से आंदोलन करवा रही है। तो सरकार का मंशा जॉब देना नहीं है, सिर्फ झूठ और झूठ और झूठ, और एक झूठ को छुपाने के लिए बार बार झूठ बोलती है। बहुत दुख होता है। इस गठबंधन में कौन कौन से विद्यार्थी शामिल हैं, किस किस रोजगार से? इसमें पंचायत सचिव, जिला पुलिस, जैप, कारा सहायक पुलिस, कारा चालक और स्पेशल ब्रांच, मतलब पंचायत से जेपीएससी के अभ्यर्थी भी हैं। और इसमें जो जेटेट पास 2016 वाले काफ़ी 48,000 हैं, वो लोग भी इंतज़ार कर रहे हैं 5 साल से। और न्यू जेटेट की एग्ज़ाम नहीं हो रही है, वो लोग भी बोल रहे हैं कि हम लोग भी साथ हैं, हम लोग भी साथ देने वाले हैं। पारा शिक्षक भी साइड से वो आर्थिक सहयोग कर रहे हैं कि आर्थिक सहयोग देंगे और काफ़ी लोगों को हम मैदान में उतारेंगे। यानी ये जन आंदोलन होने वाला है और ये बहुत दिलचस्प मोड़ लेने वाला है। पंचायत सचिव, स्वयं सेवक जो हैं वो लोग की भी बहुत कम वेतन दिया जाता है। बताइए इस तरह से होगा तो क्या होगा? एक अच्छा, अपने लिए वो लोग अच्छे मानदेय रखते हैं और उन लोग के लिए शोषण हो रहा है। तो अनुबंध कर्मी, टोटल शिक्षक जो स्टूडेंट्स हैं और युवा वर्ग हैं और जो नियोजन नीति, स्थानीय नीति मांग कर रहे हैं, टोटल सहायक पुलिस, विशेष सहायक पुलिस का, और सहिया, जल सहिया, और कितना बताएंगे सब भूल जाते हैं सर, किसी का छूट जाएगा तो अपना परिचय दे दीजिए। सफ़ी इमाम बोकारो से हैं, उज्जवल सर हैं, देखिए काफ़ी लोग हम लोग हैं और अभी काफ़ी लोग आए हुए थे। और अभी हम लोग का बहुत सारे लोगों को विदाई किया गया है और हम लोग अभी रणनीति तय कर रहे हैं कि क्या किसको काम करना है, कौन जिला में कौन कौन कमान संभालेंगे, और आगे हम लोग बढ़ेंगे और आपको अप टू डेट करते रहेंगे सर। धन्यवाद। आप जैप के अभ्यर्थी हैं, आपने पहले भी आंदोलन किया है, यहाँ पर अपनी मांग को लेकर आप मोराबादी में आंदोलन किया है, आश्वासन भी मिला आप लोगों को कि आप मांग को पूरा किया जाएगा, क्या कुछ हुआ और फिर से आप आंदोलन की ओर बढ़ रहे हैं? देखिए, जो हम लोग मोराबादी में धरना प्रदर्शन किया था तो आश्वासन दे के हम लोग यहाँ से हटाया गया था। जैसे रमेश राम, बादल पत्रलेख और ममता जी आई थी और हमारे सीता सोरेन जो अनशन भी तोड़ाई थी, तो उन्होंने कहा था कि जैसे ये युवा की सरकार है, जिसे अपने सरकार को सत्ता में लाया है, तो ये युवा को ठगने की सरकार ये काम नहीं करेगी। जो पूर्ववर्ती सरकार की है वो सरकार ये नहीं करेगी, क्योंकि ये झारखंडी के हित के बारे में वो सोचते हैं। पर अन्यथा अगर ये सरकार में अगर कोई परेशानी होती है, आप युवा को दंडनीय कुछ नहीं किया जाएगा, आप लोगों के साथ इंसाफ किया जाएगा। ये बोलकर सीता सोरेन ने हम लोग अनशन तोड़ाया था और उन्होंने आश्वासन देने के बाद 2 महीना बीत गए, उसके बाद भी रमेश ओराम जी की बात जो है झूठी साबित हुई। 6 महीना बीत गए, उनके बाद उनके आवास गए हम लोग मिलने के लिए, तो उन्होंने कहा कि आपकी रीति मेगा सूची जल्द से जल्द निकाल दी जाएगी। हमने सीएम साहब से बात कर ली है। उसके बाद उन्होंने फिर आश्वासन दिया कि विधानसभा सत्र में आपकी बात को हम रखेंगे। उसके पश्चात हम लोगों ने जितने भी जेब के सफल अभ्यर्थी है सभी ने वहाँ पे भी धरना प्रदर्शन किया पूर्णदाग में, तो वहाँ पे भी हमारी आवाज़ जो है विधानसभा सत्र में उठाई नहीं गई, क्योंकि ये सरकार की जो है अपनी नाकामी को बार बार छुपा रही है। और ये हम सरकार को बार बार बताना चाह रहे हैं कि जैसे हम लोग युवा को रघुवर सरकार ठगने का काम किए हैं, आप ये सरकार जो आए हैं आपने ये सियासत में बैठे हैं, तो आप ठगने का युवा को काम मत करिए। अगर जब वो सरकार को हटाने का हम लोग काम किए हैं तो ये सरकार को भी हटाने का हम लोग काम कर सकते हैं, पर हम ये सरकार को हटाने की काम इसलिए नहीं करना चाहते हैं क्योंकि ये झारखंडी के हित के बारे में सोचते हैं और सोचना चाहिए, क्योंकि इन्होंने
जब हम लोग को जब यहाँ पे चुनावी रैली चल रही थी, दुमका में भी चल रही थी, तो हम लोग धरना प्रदर्शन पे उन्होंने कहा था कि मोराबादी में जितने जेब के सफल अभ्यर्थी धरना पे बैठे हुए हैं उनके साथ सही होगा और उनके द्वितीय मेगा सूची जल्द से जल्द निकाल दिया जाएगा। उसके बावजूद भी यहाँ 6-7 महीना बीत गए हैं, अभी तक हेमंत सोरेन जी हमारी द्वितीय मेगा सूची अभी तक नहीं निकाले हैं। अब हम उनको कहना चाहते हैं कि अब कब तक, अब कौन सा दरवाजा हमको खटाना पड़ेगा झारखंड सरकार की? हर गली, हर आवास, हर वो ऐसे जगह जहाँ पे भगवान का द्वार से पहले मंत्री का द्वार होता है, वहाँ जाके हम लोगों ने भीख मांगा। उनसे भीख के द्वारा अपने आश्वासन को अपने आप में एक सोचे कि हमारे हेमंत भैया जो झारखंड की सरकार को, एक युवा को एक साथ ले जाके युवा को रोजगार देंगे, पर उन्होंने ठगने का ही काम किया है। इसलिए हम लोगों ने अंतर किया है कि अब 8 तारीख को जो आंदोलन होगा, सब युवा मिलकर एक बहुत बड़ा आंदोलन करने जा रहे हैं। अगर ये आंदोलन से भी झारखंड में कुछ परिवर्तन नहीं होता है तो 10 तारीख को हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का जन्मदिन है, उसमें हम लोग काला जन्मदिन मनाएंगे। और इसके पश्चात भी अगर नहीं होता है तो पूरा झारखंड को चक्का जाम होगा। ये हमारे हेमंत सोरेन जी को बोल रहे हैं, अब बार बार बोल रहे हैं, विनती करते हैं उनसे कि हमारी जेब की द्वितीय मेगा सूची जल्द से जल्द प्रकाशित कर दिया जाए, नहीं तो सब युवा मिलकर एक ऐसी आंदोलन करेंगे जो आज से 25 साल 20 साल पहले आंदोलन हुई थी और वो यादगार रही थी। इसलिए अभी भी हम हेमंत सोरेन जी को बोल रहे हैं कि आपकी सरकार बचाना चाहते हैं तो युवा को नौकरी दीजिए। परिचय अपना दीजिए। मेरा गौरव कुमार सिंह, जेब सफल अभ्यर्थी। हम यही कहेंगे कि बार बार हमने ठगाया है, अब आर पार की लड़ाई होगी, अब सीधी कार्रवाई होगी, अब सुनवाई होगी, क्योंकि अब युवा बर्दाश्त नहीं करेंगे। एक लाइन पे हम स्पष्ट कहना चाहते हैं कि झारखंड के युवा बर्दाश्त से बाहर हो चुके हैं, क्योंकि सबका अति का अंत होना निश्चित है। क्योंकि वर्तमान आज यही ऐतिहासिक मोराबादी मैदान में शपथ ग्रहण लिए थे और वो भी इसी तरह युवाओं को वादा करके आए थे कि प्रति वर्ष 5 लाख नौकरी, पहला साल से ही 5 लाख नौकरी, लेकिन 1.5 साल बीत गया, अभी तक नौकरी नसीब नहीं हुआ है। जब दुमका चुनाव हुआ तो उन्होंने कहा मार्च तक 25,000 नौकरी, वो भी भूल गए। फिर हम लोग ने उनको याद दिलाया तो उन्होंने बताया कि 2021 नियुक्ति का वर्ष होगा। अब 2021 का 7वां महीना जुलाई अब खत्म होने वाला है, अभी तक नोटिफिकेशन नहीं निकला है, एक विज्ञापन नहीं निकला है। एक कोई शादी करता है तो 9 महीना में उनका बच्चा निकल जाता है, लेकिन तीसरा वादा हो गया नियुक्ति को लेकर के, लेकिन एक अभी तक नोटिफिकेशन नहीं निकला है। तो कितना झूठ बोलिएगा माननीय हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री जी, आप नाटकबाज हैं। आप अबुआ दिसुम अबुआ रात के साथ, भावना के साथ आप वादा खिलाफी किए हैं, भावना के साथ खिलवाड़ किए हैं, यहाँ के युवाओं के साथ खिलवाड़ किए हैं, यहाँ के किसान मजदूर के साथ खिलवाड़ किए हैं, यहाँ के साथ महिला के साथ खिलवाड़ किए हैं, और सबको जो है कि अब घूम घूम के झारखंडी वेशभूषा, धोती टेनिस लगा के घूम घूम के बोले हैं कि ये रघुवर दास की सरकार को बदलो और पाओ अधिकार। अब जो सरकार आपको बदल के हक अधिकार के उम्मीद से जो आपको सरकार में बैठाए थे, अब वही बैठाने वाले, आपको सत्ता में बैठाने वाले युवा, आपको बैठाने वाले यहाँ के छात्र नौजवान आपको बोलेंगे 8 अगस्त के दिन। 8 अगस्त झारखंड के लिए ऐतिहासिक दिन है, क्योंकि 8 अगस्त के दिन शहीद निर्मल महतो अपना बलिदान दिए थे, जो झारखंड आंदोलनकारियों का मसीहा है। अगर 8 तारीख को शहीद निर्मल महतो शहीद नहीं होते तो हम निश्चित बोल सकते हैं कि 15 नवंबर को भगवान बिरसा मुंडा के जयंती के दिन झारखंड का स्थापना नहीं होता। और शहीद निर्मल महतो के नाम पर झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी चलती है, शहीद निर्मल महतो के नाम पर आजसू पार्टी चलती है। इसीलिए तमाम झारखंड के नौजवान एक संकल्प के रूप में लेंगे, शहीद निर्मल महतो को याद करेंगे, क्योंकि शहीद निर्मल महतो के बाद झारखंड आंदोलन को याद करते हैं तो झारखंड आंदोलन वो आंदोलन होता है जो पिछले 50 साल में नहीं हुआ था। 89 का जो 72 घंटा का बंदी हुआ था, जिसने पूरा चक्का जाम कर दिया था झारखंड के नौजवानों ने, तब तत्कालीन राजीव गांधी की सरकार ने, तत्कालीन होम मिनिस्ट्री बूटा सिंह ने यहाँ के आंदोलनकारियों को वार्ता के लिए बुलाया था और झारखंड अलग आंदोलन का सहमति हुआ था। उस आंदोलन को याद करके 8 अगस्त को एक संकल्प लेंगे और पूरे राज्य में झारखंडी युवाओं का एक सैनिक के रूप में
तैयार होगा, उसके बाद वही तट पे निर्मल महतो के आह्वान पे जिस तरीके से लड़ा जा रहा था वैसे ही लड़ा जाएगा और पूरे झारखंड में चक्का जाम होगा। यहाँ के पेड़ पौधों को भी बोल दिया जाएगा कि आप लोग भी हिलना डुलना बंद कीजिए, क्योंकि यहाँ झूठा सरकार है, यहाँ झूठ बोलने वाली सरकार है, यहाँ के छात्र नौजवान धोखे खाए हैं, यहाँ के छात्र नौजवान के साथ अन्याय हुआ है, इसीलिए अब अन्याय बर्दाश्त नहीं करेंगे। उन्होंने कहा था बदलो सरकार पाओ अधिकार, अब हम बोलेंगे कि सरकार को गिराओ और अपना अधिकार पाओ। मतलब आप सरकार